काव्या, काव्या तेरी सब्जी बनी कि नहीं अभी तक? क्या माँ, सब्जी मेरी थोड़ी न बन रही है बल्कि थोड़ी की बन रही है। चुप कर और जल्दी से खाना ले आ। तभी कुछ देर बाद काव्या ने टेबल पर सब्जी रख दी, जिसे देखकर उसके पापा फिर से मुंह बनाते हुए बोले, अरे ये क्या काव्या, फिर से धनिया डाल दिया तूने? पापा, धनिया से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। बेटा स्वाद बढ़ता है लेकिन हर चीज में धनिया, और कल तो तूने हद ही कर दी थी, खीर में भी धनिया डाल दिया था। अरे वो तो गलती से हो गया था पापा। ये सुनकर माँ ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की ससुराल में क्या करेगी? मुझे तो सिद्धार्थ के परिवार वालों पर तरस आ रहा है। तुम भी ना बेकार की चिंता मत करो माँ। तुम्हें पता है उन्हें मेरे हाथ के धनिया वाली सब्जी इतनी पसंद आएगी ना कि वो सब तो मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। काव्या की शादी सिद्धार्थ नाम के लड़के से तय हो गई थी। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। उसके ससुराल में सब बहुत खुश थे क्योंकि वो उस घर की इकलौती बहू जो थी। काव्या बहू की शादी में सब खूब तारीफ कर रहे थे कि इतनी सुंदर बहू जो लेकर आई हूँ। हाँ तो माँ, चॉइस किसकी थी देखा नहीं आपने? इससे पहले जो भी लड़की आपने देखी थी आप तो हर लड़की के लिए हाँ कर देती थी, लेकिन वो तो एक मैं ही हूँ जिसने 6 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट किया। हाँ, अब ज्यादा तारीफ मत कर अपनी। अच्छा जा, अब बहू को कमरे में ले जा, ये जाकर आराम कर लेगी। सिद्धार्थ काव्या को कमरे में लेकर चला गया। फिर अगली सुबह काव्या ने रसोई संभाली तो उसने बड़े प्यार से आलू की सब्जी पूरी के साथ बनाई। सास ने जैसे ही पहला कौर खाया तो खुश होकर बोली, वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने खाया उसका चेहरा बदल गया। काव्या ये क्या है? क्या सिद्धार्थ जी, आलू की सब्जी और क्या? आपको इतना भी नहीं पता? अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें इतना धनिया क्यों डाला है कि आलू की सब्जी कम और धनिया की सब्जी ज्यादा लग रही है? हाँ तो सब्जी में स्वाद तो धनिया से ही आता है। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे सब्जी में धनिया पसंद नहीं है। ये सुनकर काव्या को बड़ी हैरानी हुई। बड़े अजीब प्राणी हो सिद्धार्थ तुम। भला धनिया की सब्जी तो सबको पसंद आती है, फिर तुम्हें क्यों नहीं? अरे बहू, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अगर उसे नहीं पसंद तो मत डालना। उस वक्त तो काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दिन में फिर वही हुआ। काव्या ने अगले 3 दिन तक तो सब्जी में धनिया नहीं डाला, जिससे सिद्धार्थ शौक शौक में सब्जी खा लेता। लेकिन अब काव्या को उस खाने में स्वाद नहीं आता। इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। पता नहीं ये लोग कैसे खाते हैं बिना धनिया की सब्जी, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। फिर अगले दिन उसने गोभी की सब्जी बनाई और उसमें भी धनिया, साथ में लाल मसूर की दाल बनाई तो उसमें भी धनिया, यहाँ तक कि रायते में भी धनिया डाल दिया। ओफो काव्या, ये क्या तुमने फिर से धनिया धनिया खेलना शुरू कर दिया? हर चीज में धनिया डाल दिया। ये तो मेरी आदत है जी, और मुझे तो पसंद है। अरे तुम्हें पसंद है तो अपने हिस्से की सब्जी में डाल लिया करो ना, हमें क्यों ये चारा खिलाती हो? नहीं, खाली एक कटोरी में ऊपर से धनिया डालूं तो कहाँ वो स्वाद आता है? इसका स्वाद तो तभी आता है जब सारी सब्जी में धनिया डलाओ। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन जब सिद्धार्थ को नहीं पसंद तो मत डाला करो, थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा ठीक है माँ जी, तो अगली बार ध्यान रखूंगी ना। अब आज एडजस्ट कर लीजिए। फिर अगले दिन, काव्या बहू, तेरी बुआ सास आ रही है तुझसे मिलने और साथ ही तेरे हाथों की रसोई चखने। वो क्या है ना, उन्हें भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। खानदान में जब कोई नई बहू आती है तब वो उनके हाथों का खाना जरूर चखती है। हाँ तो कोई बात नहीं माँ जी, आने दीजिए, मैं बुआ जी को अपने हाथों के बने पकवान खिलाऊंगी ना, तो वो भी खुश हो जाएंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब काव्या रसोई में गई और तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद, वाह वाह काव्या, क्या स्वाद है तेरे हाथों में, कितना लाजवाब खाना बनाती है तू। इस सब्जी की महक से ही बुआ खुश हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो लग रही है खाने में। आखिर किसकी कमी है? हाँ, धनिया, मेरा प्यारा धनिया। लेकिन माँ जी तो धनिया अब लाती ही नहीं है। कुछ देर बाद बुआ सास भी घर आ गई। काव्या ने उनके पांव छुए, फिर पानी पीने को दिया और उसके बाद सबको खाना परोसा। सिद्धार्थ का फिर से धनिया वाली सब्जी देखकर दिमाग खराब हो गया, लेकिन सामने बुआ जी बैठी थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप खाना खा लिया। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस से बहुत थका हुआ आया। उसने आते ही कहा, काव्या आज कुछ अच्छा खाना बनाना, बहुत थका हुआ हूँ मैं और सुबह से मीटिंग के चक्कर में कुछ भी खा नहीं पाया। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। काव्या किचन में गई और उसने बड़े प्यार से मटर पनीर बनाया। फिर सिद्धार्थ ने जैसे ही पहला कौर खाया वो गुस्से से खड़ा हो गया। बस अब और नहीं। क्या हुआ? फिर से धनिया, मैंने कितनी बार खाया, मुझे पसंद नहीं है। अब काव्या भी गुस्से में आ गई, और मैंने भी कितनी बार कहा है कि मुझे यही पसंद है, बिना धनिया की सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। अब दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर में तनाव फैल गया। अरे ये क्या, तुम दोनों छोटी सी बात पर क्यों लड़ रहे हो? माँ ये छोटी बात नहीं है, ये मेरी पसंद नापसंद की बात है। और मेरी आदत की। अगर तुम मेरी पसंद का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर यह रिश्ता कैसे चलेगा? ठीक है, तो अब फैसला कर लो,
हाँ तो फैसला तब है, या तो तुम बिना धनिया की सब्जी बनाओगी या फिर मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। अगर तुम बिना धनिया की सब्जी नहीं बना सकती मेरे लिए तो फिर तो तलाक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात सुनकर तो जैसे काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तलाक? अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, क्योंकि मैं रोज रोज ये नहीं झेल सकता, समझी? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर सिद्धार्थ बिना खाए ही टेबल से उठ गया। लेकिन उस रात काव्या अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ? मेरी इस एक जिद के कारण आज मेरा शादी का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो आज भूखे पेट ही सो गया था। उसने काव्या से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था तो बस उसकी पसंद का थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अपनी जिद के कारण वो उसकी बात सुनने को तो जैसे तैयार ही नहीं थी। अब काव्या रो पड़ी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी आदत किसी को इतनी परेशानी दे सकती है। फिर अगले दिन काव्या ने फैसला लिया। वो रसोई में गई और पहली बार बिना धनिया की सब्जी बनाई। उस वक्त उसके सामने ढेर सारा धनिया रखा था, लेकिन उसने उसे सब्जी में डाला तक नहीं। है, ये तो कमाल ही हो गया। सामने इतना धनिया रखा है लेकिन फिर भी बहू ने उसमें धनिया नहीं डाला। कुछ देर बाद सिद्धार्थ चुपचाप टेबल पर आया। उसने खाना देखा और अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, आज क्या पकाया है? मुझसे क्या पूछता है, उससे पूछ जिसने बनाया है। फिर सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे काव्या की ओर देखा। आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है, बिना धनिये की, और ये रायता भी। फिर सिद्धार्थ ने एक और खाना खाया। उसका चेहरा बदल गया, लेकिन इस बार खुशी से। वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। सच में? हाँ, और सबसे अच्छी बात कि इसमें धनिया नहीं है। देखो काव्या, कभी कभी धनिया डालोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर रोज हर सब्जी में धनिया डालोगी तो ये तो गलत बात है ना। काव्या ने धीरे से सर को हिलाया। अब उसने समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि एक दूसरे की पसंद और आदतों को समझने से चलते हैं। और सिद्धार्थ ने भी समझा कि कभी कभी छोटी छोटी आदतों को बदलने में समय लगता है, लेकिन प्यार हो तो सब संभव है। छोटी छोटी आदतें भी कई बार बड़े झगड़े का कारण बन सकती हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है धनिया से भरी रसोई। मुंबई शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 दोस्त विक्रम, रौनक, अनुराग और स्वास्तिक नौकरी करते थे। उन तीनों को उस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए थे और तभी से चारों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उनमें से अब चौथे दोस्त यानी कि स्वास्तिक की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसके दोस्त बारी बारी से उसको अपनी नई दुल्हन यानी मिशिका के साथ डिनर पर अपने घर इनवाइट करते हैं। कल भाभी को लेकर जरूर आना मेरे घर डिनर पर। इसी बहाने मेरी पत्नी रूपाली भी भाभी जी से मिल लेगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। स्वास्तिक घर आकर ये बात अपनी पत्नी मिशिका को बताता है। मिशिका, मेरे दोस्त ने हम दोनों को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, तो कल तुम तैयार रहना। अच्छा ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन वो दोनों विक्रम के घर डिनर पर चले जाते हैं, जहाँ रूपाली ने खाने में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज और मीठे में रसमलाई बनाई हुई होती है। रूपाली बड़े प्यार से खाना परोसती है। स्वस्तिक को खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिशिका उस खाने को बड़ा ही धीरे धीरे नाक से कोड़ कर खाती है। क्या हुआ मिशिका, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं वो बात नहीं है, वो किसी भी सब्जी में आपने धनिया नहीं डाला ना? हाँ, वो मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ धनिया ज्यादा पसंद नहीं करते। कैसी बातें करती हो भाभी, बिना धनिया के तो कोई स्वाद ही नहीं आता सब्जी में। आप कितनी भी मेहनत कर लो सब्जी बनाने में, लेकिन जब तक उसमें धनिया ना डालो ना तो उसका स्वाद ही अधूरा रहता है। और सब्जी में डालने से सब्जी में भी कैसे निखार आ जाता है। आपको पता है धनिया के पत्ते पचने में हल्के होते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे पेट फूलना, दस्त, आंत, ऐंठन को भी कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि इसमें एंटी डायरियल होता है, इसलिए हमें खाने में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझसे धनिया के बिना तो सब्जी खाई ही नहीं जाती, इसीलिए ये खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। यहाँ बिना धनिया के खाना नहीं खाया जाएगा, ये कैसा लॉजिक है? अरे चुप करो ना जी आप, होगा उसका टेस्ट। अब हर किसी का टेस्ट अलग होता है ना। आप ऐसा कीजिए, बाजार से जाकर धनिया ले आइए। क्या इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं? अब उसका मन है तो ले आइए ना। अच्छा थोड़ी लगता है मेहमान को डिनर पर बुलाए और वो खाली पेट यहाँ से जाए। बेचारा विक्रम देर रात बाजार से जाकर धनिया लेकर आता है, जिसे रूपाली सब्जी में डालती है। उसके बाद ही मिशिका खाना खाती है। मिशिका को शुरू से ही धनिया बड़ा पसंद था, उसे हर चीज में धनिया खाने की आदत थी। डिनर करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कमाल है यार, बड़ी अजीब आदत है स्वस्तिक की पत्नी की। धनिया की दीवानी बहुरानी है ये तो। यही हाल अब मिशिका का हर जगह था। शादी के बाद कई रिश्तेदार उन्हें अपने अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं।
लेकिन जहाँ भी खाने में धनिया ना हो तो मिशिका वहाँ खाना खाती ही नहीं। अब सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों को ये बात पता चल चुकी थी कि मिशिका को धनिया कितना पसंद है, और अब तो औरतें उसे धनिया रानी के नाम से चिढ़ाती भी थी। एक रोज जब धनिया वाला ठेला लेकर गली में आता है तो मिशिका दौड़ कर बाहर आती है। उसे देख आस पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती हैं। ये लो, आ गई धनिया रानी। मैडम के घर में कुछ हो ना हो, लेकिन ये धनिया के बिना तो इन्हें चैन ही नहीं आता होगा। सही कहा तूने, अगर गलती से कभी ये मिशिका आजू बाजू से गुजर भी जाए तो उसमें से धनिया की स्मेल आती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो धनिया के ऊपर ही 10 लेक्चर सुना देगी हमें। फिर मिशिका उस धनिया वाले से ढेर सारा धनिया लेकर चली जाती है। पहले हमारा धनिया ऐसे ही सड़ता रहता था, लेकिन जब से ये धनिया की दीवानी बहू रानी आई है, मेरा धनिया भी बिकने लगा है। लेकिन मिशिका की इस आदत से न सिर्फ बाहर वाले लोग बल्कि घर वाले भी परेशान हो चुके थे। ये क्या है बहू, धनिया, हर सब्जी में धनिया, और यहाँ तक कि पराठों में भी, दही में भी, पकौड़ों में भी, हर चीज में धनिया। माँ जी, इस उम्र में तो आप जितना धनिया खाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये पेट साफ रखने में मदद करता है। इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये तो डॉक्टर की तरह धनिया के पूरे बेनिफिट्स गिनवा देती है। पता है, कल रात को इसने मुझे पीने के लिए दूध दिया, उसमें भी धनिया डाला था। छोड़ो ना माँ, अब जो बनाए खा लो। अच्छा माँ, अगले हफ्ते मिशिका का बर्थडे, तो मैं सोच रहा था शादी के बाद इसका पहला बर्थडे, तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करें। ओह वाह, मेरी बर्थडे पार्टी रेस्टोरेंट में? थैंक यू सो मच स्वस्तिक। अब देखना, हम ऐसी पार्टी देंगे कि सब लोग याद रखेंगे। अब दोनों मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं। फिर स्वस्तिक अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को फोन पर इनवाइट करता है। ऐसे बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है। पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से सजा हुआ होता है और खाने में कई तरह की डिश बनी हुई होती है, लेकिन हर डिश में डला हुआ होता है धनिया। है ये खीर, रसमलाई, गुलाब जामुन में धनिया कौन डालता है यार? अरे वो तो शुक्र मना कि इसने केक में धनिया नहीं डलवाया। इसका बस चलता तो केक को भी धनिया से गार्निश कर देती। उनकी ये सब बातें सुनकर मिशिका वहाँ जाती है और एक बार फिर धनिया के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देती है। अरे धनिया, पता भी है हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। धनिया किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। धनिया का जूस वजन घटाने में भी मदद करता है। तो हुए न धनिया खाने के कितने फायदे। अच्छा, नाउ एंजॉय। धनिया की दीवानी बहू रानी उन्हें ढेर सारा लेक्चर देकर चली जाती है। तकरीबन 5 घंटे तक बर्थडे पार्टी चलती है, जिसमें सब खाने पीने के बाद मिशिका को ढेरों गिफ्ट्स देकर चले जाते हैं। स्वस्तिक, जल्दी से इन गिफ्ट्स को कार में लोड करो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, इतने सारे गिफ्ट्स, न जाने क्या क्या होगा इनमें। उन्हें घर आते हुए रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मिशिका को तो गिफ्ट्स देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि उससे तो कंट्रोल ही नहीं होता। हाय, मुझे तो अभी ये अपने गिफ्ट्स देखने की बेचैनी हो रही है। अभी सो जा यार मिशिका, सुबह देख लेना, अभी काफी नींद आ रही है। हाँ, तो तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तुम आराम से सो जाओ ना। स्वस्तिक कमरे में सोने चला जाता है और मिशिका हॉल में बैठकर सारे गिफ्ट्स खोलने लगती है। ये बड़ा डिब्बा है, शकुंतला बुआ जी ने दिया था, इसमें जरूर साड़ी होगी और शायद इस वाले में कोई बैग। यही सब सोचकर मिशिका पहले बड़ा डब्बा खोलती है, जिसके अंदर पैक होता है ढेर सारा हरा धनिया। है हरा धनिया, वो भी गिफ्ट में? ये बुढ़ापे में बुआ सठिया गई है क्या? खैर, अब दूसरा गिफ्ट खोलती हूँ। मिशिका जैसे ही दूसरा गिफ्ट खोलती है, उसमें भी होता है ढेर सारा धनिया, लेकिन इस बार पिसा हुआ धनिया। बाप रे, इतनी चिंदिया चोरी, पिसा हुआ धनिया गिफ्ट में दे डाला। अब डरते हुए वो तीसरा गिफ्ट खोलती है, जिसके डिब्बे के अंदर होते हैं धनिया के बीज। अब वो जितने भी गिफ्ट खोलती है उन सभी में धनिया ही धनिया होता है। वो सारा धनिया ले जाकर रसोई में रख देती है और इन्हीं सब में सुबह भी हो जाती है। सुबह जैसे ही सास चाय बनाने के लिए रसोई में आती है तो रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं गलती से नींद में चलते चलते कहीं धनिया के गोदाम में तो नहीं आ गई। तभी स्वस्तिक भी मिशिका को ढूंढते हुए वहाँ आता है। मिशिका सर पर हाथ रखे मुंह लटकाए उस धनिया के बीचों बीच बैठी हुई होती है। ये सब क्या है मिशिका? धनिये से भरी रसोई। सही कहा तुमने, ये तो धनिये से भरी रसोई ही लग रही है। और तुम रात भर सोई नहीं क्या? सारी रात गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट में मैं सो नहीं पाई। एक के बाद एक जैसे ही गिफ्ट्स खोले उन सब में धनिया ही धनिया निकला और फ्रिज में इतना सारा धनिया आने से रहा। इसीलिए मैंने एसी चलाकर रसोई में रख दिया ताकि ये खराब ना हो। कहीं गर्मी से सड़ जाता तो धनिया की ऐसी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाती। इसीलिए मैंने सोचा यहाँ रख दूं और इन्हें आस पड़ोस में बांट देंगे ताकि कहीं ये खराब ना हो जाए। ये सुनकर गायत्री और स्वस्तिक हैरान रह जाते हैं। फिर उसका लटका चेहरा देखकर स्वस्तिक कहता है, तुम्हें याद है मिशिका, हम अनुराग की वाइफ के बर्थडे पर गए थे तो उसके लिए साड़ी लेकर गए थे, क्योंकि उसे साड़ियाँ कलेक्ट करने का बड़ा शौक है और उपहार में हमेशा वही चीज दी जाती है जो इंसान को पसंद हो। और तुम्हें धनिया कितना पसंद है ये बात सिर्फ दिल्ली वालों क्या, आधे हिंदुस्तान को पता चल चुकी है। इसीलिए तुम्हें गिफ्ट में यही मिला। इसका मतलब समझी तुम मिशिका, लाइफ में सभी चीजें जरूरी होती है, सिर्फ धनिया ही नहीं जरूरी होता। सही कहा बेटा, कोई भी चीज एक हद तक ही ठीक लगती है।
अब खीर में भी कोई धनिया डाल दे तो वो तो अति ही हो गई ना। तुझे पता है तेरे जन्मदिन पर आधे लोग बिना स्वीट्स खाए चले गए क्योंकि मीठे में तूने अपनी पसंद के धनिये के पत्ते जो डलवा दिए थे। ये बात सुनकर अब मिशिका को अपनी गलती का एहसास होता है। अब मिशिका धनिये का इस्तेमाल हिसाब से ही करती और मीठे में डालना बंद कर देती है, जिससे अब उसके ससुराल वालों को बिना धनिये की खीर और गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं, जिससे अब उसकी इस बदली आदत से अब उसके घर वाले भी खुश थे।